Welcome friends. Today we are on day 3 of 50 days challenge for physics. Uh, अच्छा, इस चैलेंज के बारे में कुछ क्वेरीज बच्चों की आ रही थी, तो 2 मिनट लूंगा क्वेरीज के लिए। क्वेरीज ये थी कि सर, आप जो टॉपिक पढ़ा रहे हो वो टॉपिक तो हमें आते हैं, तो हम इनको करें क्या, इनको रिवाइज कैसे करें। रिवाइज करने का बेटा एक सिंपल सा स्टेप है। ये 50 डेज चैलेंज में आपको करना क्या है, ये जो 5 है, आपको 5 पेजेस पे इस टॉपिक को लिखना है। टॉपिक लिख लिया, जैसे क्वांटाइजेशन था पहला टॉपिक, आपने पहले पेज पे क्वांटाइजेशन लिखा, आपने बोला कि मुझे तो फॉर्मूला समझ में आ चुका है। अब आपको 5 पेजेस फिल करने हैं न्यूमेरिकल्स के साथ। जैसे फिर हमने कल इलेक्ट्रिक फील्ड किया, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमें 5 जो फॉर्मूलाज हैं, सॉरी 5 जो पेजेस हैं, कम से कम आपको डेली के लिखने हैं। तो डेली का आपको जो रहेगा, कम से कम आपको 5 पेजेस लिखने हैं। तो 5 पेजेस लिखने में आपको हार्डली हाफ एन आवर लगेगा। तो वो आपको करना है। वो अगर आप कर लेते हैं तो फिर आप मानिए कि आपका 50 डेज चैलेंज जो है, 50 डेज चैलेंज जो है प्रॉपरली हो सकता है, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के टॉपिक के ऊपर हम चलते हैं। आज का टॉपिक जो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिकॉज ये सेम टॉपिक आप पोटेंशियल में भी पढ़ेंगे, यही सेम टॉपिक आप इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के लिए करेंगे। टॉपिक का नाम है एक्सियल लाइन एंड इक्वेटोरियल लाइन। सो आई विल बी जस्ट शेयरिंग माय स्क्रीन। या, आई होप माय screen is visible to you all. So, very simple thing which I'm just sharing with you on my screen. It is already visible to you. Electric field intensity, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड के देखो 4 नाम होते हैं: इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी, और फाइनल नेम क्या है हमारे पास? फाइनल नेम है फील्ड स्ट्रेंथ। तो ये हमारे पास 4 नेम है। कुछ भी हो, हमें ई की वैल्यू निकालनी है। सबसे पहले हमें ई का फॉर्मूला याद होना चाहिए। ई का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? के क्यू बाय आर स्क्वेयर। याद रहे, ये जो के है ये स्मॉल के है। दैट मीन्स ये जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इक्वल होता है। कैपिटल के जो होता है वो हमारे पास डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। अब डाइपोल की बात कर लेंगे। डाइपोल क्या होता है? डाइपोल ये छोटा सा अरेंजमेंट है आपके सामने। एक नेगेटिव चार्ज है यहाँ पर आपको दिख रहा है, और एक पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर आपको दिख रहा है। अगर दो चार्जेस, जो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, वो किसी स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है, जैसे यहाँ पर उन्होंने डिस्टेंस इसको क्या लिया है? 2L लिया है इन्होंने। हम 2A भी ले सकते हैं, हम मोस्टली 2A लेते हैं, तो वो भी चलेगा, 2L भी चलेगा। सो -Q+Q, बोथ आर सेपरेटेड बाय अ स्मॉल डिस्टेंस 2L और 2A। दिस मच arrangement is called इलेक्ट्रिक डाइपोल, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इसमें ना, इसको सॉल्व करते हुए एक बड़ी मजे की बात है जो आपको ध्यान में रखनी है। हम सेंटर पॉइंट से सारी कैलकुलेशन करते हैं। सेंटर को हमने ओ माना है, और एंड ओ जो होता है ओरिजिन भी मानते हैं हम। तो इससे आप लेफ्ट साइड पे जाओगे तो आपको हमेशा नेगेटिव चार्ज लेना है। इससे आप राइट साइड पे जाओगे तो हमेशा आपको पॉजिटिव चार्ज लेना है। बच्चे बोलते हैं सर ऐसा क्यों, डाइपोल ही तो बोले। तो अगर मैं इधर पॉजिटिव चार्ज ले दूं और इधर नेगेटिव चार्ज लें तो कुछ फर्क पड़ेगा? फर्क कुछ नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ये डायरेक्शन वाला फंडा प्रॉपरली समझ में नहीं आया, तो मैं आपको ये टॉपिक बिना डायरेक्शन के भी समझा दूंगा। आपको 3 में से 2.5 नंबर मिल जाएंगे अगर आप बिना डायरेक्शन के भी इस चीज को कर देते हैं। तो ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट आज का होने वाला है कि अगर आपको डायरेक्शन समझ में नहीं आती, वेक्टर्स में कंफ्यूज हो जाते हो कि सर इसकी डायरेक्शन कहाँ बनेगी, कैसे बनेगी, तो मैं आपको बिना वेक्टर के भी ये चीज समझा दूंगा। तो आपके 3 में से 2.5 नंबर पक्के हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको 3 में से 3 लेने हैं तो फिर वेक्टर पे आपको जाना ही पड़ेगा। तो दोनों तरीके आप समझिए। तो सबसे पहला पॉइंट मैंने आपको समझाया कि एक हमने डाइपोल लिया है, और डाइपोल का माइनस साइन ओरिजिन के लेफ्ट साइड में और प्लस साइन जो है ओरिजिन के राइट साइड में हम लेंगे। अब हमने क्या लिया? पॉइंट पी लिया। सबसे पहले हम किसके ऊपर सॉल्व कर रहे हैं? हम सॉल्व कर रहे हैं एक्सियल लाइन के ऊपर। एक्सियल लाइन वो लाइन होती है जो दोनों चार्जेस और एज वेल एज उसके सेंटर, इन तीनों पॉइंट में से पास हो रही हो। तो ऐसी पास होती हुई सिर्फ और सिर्फ हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन हो सकती है, ये वाली लाइन हो सकती है। इसके अलावा कोई भी लाइन नहीं हो सकती। क्योंकि हम ओ को ओरिजिन की तरह मान रहे हैं, तो हम पॉइंट पी को, जो हमारा ऑब्जर्वेटरी पॉइंट है, उसको हम राइट साइड पे ले रहे हैं। राइट साइड पे लेने से होगा ये कि हम सारी जो चीजें हैं वो पॉजिटिव में करेंगे, तो नेगेटिव में नहीं जाना हमें। ओके, मैं पहले सिंपल चलूंगा, फिर डायरेक्शंस एंड ऑल सब आपको समझाऊंगा। तो पहले मैं सिर्फ और सिर्फ स्केलर वर्जन करूंगा आपके सामने। स्केलर वर्जन में हमें क्या करना है, देखिए।
अब हमने एक पॉइंट पी ले लिया, पॉइंट पी हमने किस डिस्टेंस पे लिया, एक्स डिस्टेंस पे लिया। आपकी मर्जी, आप कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, आर ले लीजिए, एक्स ले लीजिए, वाई ले लीजिए। तो हमने एक्स डिस्टेंस पे लिया, और डिस्टेंस कहाँ से मेजर किया है, सेंटर से, सेंटर ऑफ डाइपोल से कोई डिस्टेंस मेजर करना है। उसके बाद हमने पी पॉइंट के ऊपर इसको निकाला। अब हम इसको एक डाइपोल नहीं समझेंगे, हम सुपर पोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ये मानेंगे कि यहाँ पर दो चार्जेस है, हमें उन दोनों चार्जेस को सॉल्व करना है। तो पहले हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए, फिर हम करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू बी। फॉर्मूला हमें पता है के क्यू बाय आर स्क्वायर, तो उसी फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। ये प्लस माइनस अभी मैं आपके सामने डिस्कस नहीं कर रहा, मैं सीधा और सीधा अभी को ये समझा रहा हूँ कि हम इनकी वैल्यूज कैसे निकालेंगे। तो पहले मैं चलता हूँ पहले पॉइंट के ऊपर कि इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए कैसे निकलेगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए हम निकालते हैं, डायग्राम भी मैं चाहता हूँ आपके सामने रहे स्क्रीन के ऊपर। आई विल जस्ट स्क्रॉल इट अप। या, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए से निकालना है हमें, तो हमें क्या चाहिए, डिस्टेंस चाहिए ए से लेके पी का। वो डिस्टेंस क्या होगा, एक्स प्लस दिस एल। तो डिस्टेंस यहाँ पे हो जाएगा एक्स प्लस एल। तो डिस्टेंस वहां पे क्या हो जाएगा, एक्स प्लस एल। ओके, तो ये रहा हमारे पास ये इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी जगह अगर आपको बार बार लिखने में परेशानी होती है तो स्मॉल के लिख सकते हैं, क्यू बाय एक्स प्लस एल स्क्वायर। ये जो है अभी चीजें, अगर आप इसको नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, बिकॉज मैं आपको स्केलर फॉर्म में समझा रहा हूँ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए इज दिस वैल्यू, इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। अब हमें क्या निकालना है, पॉइंट बी की वजह से निकालना है। तो बी पॉइंट जो है, देखिए आप, ये इतना पार्ट कट हो रहा है, कितना पार्ट कट हो रहा है, एल। तो हमारे पास डिस्टेंस यहाँ पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस एल का होल स्क्वायर। यानी कि हमें पहले हमें ए से पी का डिस्टेंस निकालना था, अब हमें बी से पी का डिस्टेंस निकालना है। तो ये हमारा अब एक्स माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा। अब हमारे पास ये दोनों वैल्यूज आ गई। मुझे नहीं आती डायरेक्शंस क्या होती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है आपको, सिंपली आपको ये देखना है इन दोनों इक्वेशंस में से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में से किसकी वैल्यू बड़ी है। जिसकी वैल्यू बड़ी है उसमें से दूसरे को माइनस कर दो। अब बच्चा बोलता है सर मुझे समझ नहीं आती कौन सी वैल्यू बड़ी है कौन सी वैल्यू छोटी है, तो उसका भी एक शॉर्टकट है आपके पास। सिंपल मैथ्स लगाना है हमने। यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में है एक्स प्लस एल, यहाँ देखिए डिनोमिनेटर में एक्स माइनस एल। तो हमें पता है कौन सा बड़ा होगा, एक्स प्लस एल बड़ा होगा। लेकिन अगर डिनोमिनेटर बड़ा है तो न्यूमरेटर छोटा होता है। तो ई ए की वैल्यू स्मॉल है एज कंपेयर टू ई बी। ई ए जो है वो छोटा है एज कंपेयर टू ई बी। तो आप क्या करेंगे, सिंपली ई बी माइनस ई ए कर देंगे, आप इन दोनों को माइनस कर देंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड में से दूसरे इलेक्ट्रिक फील्ड को माइनस कर देंगे। कैसे माइनस करेंगे, आइए हम उसके ऊपर चलते हैं। सो हमने इनको माइनस कर देना, इस तरह से हम इसको माइनस करना शुरू करेंगे। हमने क्या किया, इसको x माइनस एल का होल स्क्वायर माइनस ये q हम कॉमन ले लेंगे, 1/4 एप्सिलॉन नॉट ऑलरेडी कॉमन है। और नीचे क्या है हमारे पास, देखिए a प्लस बी, a माइनस बी। एलसीएम जब लेंगे तो इनको सॉल्व करेंगे, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये एक्स प्लस एल यहाँ पर आ जाएगा, एक्स प्लस एल का होल स्क्वायर। और यहाँ पर आ जाएगा x माइनस एल का होल स्क्वायर, एलसीएम लेते हुए जब हम इनको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास सिर्फ और सिर्फ बचेगा 4xl। हमारे पास बचेगा सिर्फ 4xl। अब डाइपोल मोमेंट का जो फॉर्मूला होता है वो होता है q इंटू टू एल। तो हमने इसको तोड़ दिया, टू यहाँ से हमने देखिए ये बाहर निकाल दिया, ये रहा टू। और एक टू जो है इसके साथ अंदर यूज कर लिया, q इंटू टू एल अंदर रख दिया और एक टू बाहर निकाल दिया। तो ये q इंटू टू एल क्या हो जाएगा हमारे पास, p। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, पी। ये रहा हमारे पास, ये पी आ गया, ठीक है। और बाहर एक्स है, तो हमारे पास फाइनल आंसर ये आ जाएगा, ई एट पॉइंट पी इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2। ये टू वाला ये वाला हो गया, ठीक है। आई जस्ट टेक द अनदर कलर जस्ट फॉर योर। ये हो गया हमारे पास ये टू, ठीक है। और क्यू इंटू टू एल की जगह हमारे पास क्या आ जाएगा, पी। तो ये हमारे पास यहाँ पी आ गया है। और फाइनली यहाँ पर हमारे पास एक्स है, ठीक है। और नीचे हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ही है। तो ये हमारा जो है फाइनल फॉर्मूला यहाँ पर आएगा। देखिए मैंने कोई डायरेक्शन यूज नहीं करी, कोई वेक्टर यूज नहीं किया,
फिर भी मैंने आपको आपका आंसर दे दिया है। अब बच्चा बोलता है नहीं सर मुझे तो फिर भी चाहिए, तो मैं वो भी आगे चलता हूँ, अभी डायरेक्शन के ऊपर भी 2 मिनट डायरेक्शन पे लगाऊंगा। इक्वेटोरियल लाइन की वीडियो जो है वो मैं अलग से डालूंगा, बिकॉज वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। तो बच्चे बोल रहे हैं सर इतना लंबा देखा नहीं जाता, बोरिंग हो जाता है कई बार। फिजिक्स अपने आप में एक बड़ा चैलेंजिंग सब्जेक्ट होता है, तो उसको बोरिंग ना बनाए और उसको थोड़ा सा लाइट वे में लेके चले। तो ये जो है एल, अगर हम ये कंडीशन ले लें कि जो पॉइंट पी है वो बहुत दूर है, मच ग्रेटर देन एक्स, तो इस एक्स स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। सॉरी सॉरी, एक्स तो बड़ा है हमारे पास, एल स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, फटाफट से 2 मिनट लगाते हैं अपना डायरेक्शंस के ऊपर, और फिर अपना ये वाला टॉपिक जो है ओवर करते हैं। अब डायरेक्शंस के लिए अगर हम बात करें तो बहुत सिंपल सा फंडा है, बहुत सिंपल है। ये नेगेटिव चार्ज है, कलर चेंज करता हूं मैं, ये नेगेटिव चार्ज है। नेगेटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा उसके पास आता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए आप देख सकते हैं उसकी तरफ जा रहा है, ये ए की वजह से है। और पॉजिटिव से अवे जाता है तो ये बी की तरफ से है। तो ये दोनों ऑपोजिट है, इसलिए हमने माइनस किया था। अब कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है वो भी अगर आपको समझना हो, तो बी जो है पॉइंट बी के बहुत पास है, तो डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। बी पॉइंट पास है इसलिए बी वाले का स्ट्रांग है। और जो फाइनल अब इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा वो किसका निकलेगा, बिकॉज हम कर रहे हैं डी माइनस ए, तो फाइनल जो इलेक्ट्रिक फील्ड आया है हमारा वो बी की डायरेक्शन में आया, यानी कि ई बी वाली डायरेक्शन में आया, ये हमारा फाइनल है। अब जो पी होता है, यानी कि जो डाइपोल मोमेंट होता है, उसकी जो डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट होती है, यानी कि ये माइनस से प्लस की तरफ जाता है। तो अगर आप यहाँ पे देखें पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन दोनों सेम डायरेक्शन में है, दैट मीन्स एंगल बिटवीन पी एंड ई इज 0 डिग्री। पी और ई यहाँ पर पैरेलल होते हैं। ये हमारा डायरेक्शन वाला फंडा था। सो दैट्स इट फॉर टुडे, नॉट फॉर टुडे, आई विल से आई विल शेयर द सेपरेट वीडियो फॉर इक्वेटोरियल लाइन। इट्स ऑलरेडी 10 to 15 मिनट्स वीडियो, सो मैं इसको फटाफट से ओवर करता हूँ। ठीक है, कल मिलते हैं। दूसरी वीडियो थोड़ी देर तक मैं भी डाल दूंगा। थैंक यू सो मच।